एवरीवन, मैं हूं मनीषा पटले। स्वागत करती हूं आप सबका एम कोचिंग क्लासेस में। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आई हूं जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एटम पर। जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं तो हम लोग ये मानते थे अब तक कि जो एटम्स है वो इनडिविजिबल होते हैं, इन्हें हम और डिवाइड नहीं कर सकते। जो एलिमेंट का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है वो होता है एटम, जो कि इनडिविजिबल है। लेकिन 1808 में डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम आया, जिसकी ये बातें थी कि जो एटम है वो इंडिविजिबल होता है। सेकंड चीज, एक ही एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स होंगे, जो ऑल एटम्स होंगे वो सब आइडेंटिकल होंगे, इवन उनका मास भी आइडेंटिकल होगा। लेकिन जब हम अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स की बात करेंगे तो वो सब डिफरेंट होंगे। थर्ड चीज कि जब हमारे अलग अलग एलिमेंट्स के एटम एक फिक्स रेशो में कंबाइन होते हैं तो हमें कंपाउंड्स मिलते हैं। और जब केमिकल रिएक्शन होती है तो बस जो हमारे एटम्स होते हैं वो रीअरेंजमेंट होती है उनकी। कोई भी एटम अलग से क्रिएट नहीं किया जाता या फिर डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता। लेकिन ये जो थी डाल्टन्स मॉडल ऑफ एटम, ये जो था, ये मॉडल लगभग एक सेंचुरी तक सबने माना, इसे एक्सेप्ट किया। लेकिन एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी हमें ये पता चला, बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस ऐसे मिले कि एटम्स को और डिवाइड किया जा सकता है फंडामेंटल पार्टिकल्स में। जो इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, इन्हीं को बोला गया फंडामेंटल पार्टिकल्स। और जो हमारा एटम है, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जो कि है फंडामेंटल पार्टिकल्स। फिर 1832 में जो माइकल फैराडे, इन्होंने इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस का इलेक्ट्रोलिसिस किया। और इस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब भी इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस किया जाता है तो जो चार्ज्ड आयंस होते हैं वो अपोजिटली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड्स की तरफ माइग्रेट करते हैं। तो जो इनका रिजल्ट था इन एक्सपेरिमेंट से, इन्होंने इसे समराइज किया 2 लॉज में, जिसे बोला गया फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ये लॉज ने इम्प्लाई किया कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो डिस्क्रीट इन नेचर होती है, और इन्हीं डिस्क्रीट पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स बोला गया। जब इन द एंड ऑफ 19th सेंचुरी बहुत सारे साइंटिस्ट ने कोशिश की कि वो गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाए। लेकिन सभी को यही पता चला कि गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाना तभी मुमकिन है जब गैसेस को बहुत लो प्रेशर पर रखा जाए और बहुत हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाए। तो यही किया। और फिर जो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स थे जिनमें जो गैसेस थी उनमें से इलेक्ट्रिसिटी बहुत लो प्रेशर पे पास की जाती है, उन्हें बोला गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट है डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट का। इसमें एक ग्लास की ट्यूब होती है, जिसमें मेटल के इलेक्ट्रोड्स फ्यूज किए हुए होते हैं। और इन मेटल के इलेक्ट्रोड्स जो फ्यूज किए हुए होते हैं, इन पे हम लोग अपना वोल्टेज अप्लाई करने वाले हैं। तो ये जो हमारा ट्यूब होता है, इसे सबसे पहले हम वैक्यूम पंप की हेल्प से इवैक्यूएटेड करते हैं। इसके बाद में इसमें हमारी जो गैस जिसे हमें स्टडी करना है वो गैस फिल की जाती है, उसका प्रेशर को कम किया जाता है इसी वैक्यूम पंप की हेल्प से, जो कि यहाँ से कनेक्टेड होता है इस पाइप से। और ये जो हमारा, फिर इसके बाद में हम लोग क्या करते हैं, जब हमने हमारे प्रेशर को लो कर दिया है तो हम देते हैं हाई वोल्टेज हमारे मेटल के इलेक्ट्रोड्स को। और फिर इसके बाद में जब इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज शुरू हुआ तो हमें ये पता चला कि जो कैथोड होता है, कैथोड से कुछ इनविजिबल रेस निकलती हैं जो कि राइट एंगल में स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। और जब ये हुआ तो हमें ये पता चला कि जो इसका सेकंड एंड होता है वो इल्यूमिनेट हो रहा था, जो कि मतलब एक ग्लो आ रहा था इस पे। तो ये हमारी ट्यूब ग्लो हो रही थी। तो जब इसकी स्टडी हुई तो हमें पता चला कि जो इसमें से जो कैथोड था, इसमें से इनविजिबल रेस निकलती हैं जिसे बोला गया है कैथोड रेस। और इन्हीं कैथोड रेस की वजह से हमारी ट्यूब ग्लो हो रही थी। और साथ ही ये जो हमारे कैथोड रेस होते हैं ये फोटोग्राफिक प्लेट को भी अफेक्ट करते हैं। जब इन कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज की स्टडी की गई तब हुई हमारे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। और ये जो डिस्कवरी हुई इलेक्ट्रॉन की, ये की गई जे थॉमसन के द्वारा, जिन्होंने कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी किया और इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इसे इलेक्ट्रॉन नाम दिया H.A. लॉरेंस। ये एक फिजिसिस्ट थे, इन्होंने हमारे इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन नाम दिया।
और ये जो था हमारा इलेक्ट्रॉन, ये निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स आयन होते हैं, इनके ऊपर में चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जो कि होता है निगेटिव, क्योंकि जैसा कि हमने बोला कि इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, और साथ ही जो मास होता है इस पे वो होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम और डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में हमने ये देखा कि एटम्स को हम फंडामेंटल पार्टिकल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो कि होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। फिर हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी कैसे हुई। एट द एंड ऑफ 19th सेंचुरी क्या हुआ कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने ट्राई किया कि वो गैसेस में से इलेक्ट्रिसिटी को पास कर पाए, लेकिन सबको यही पता चला कि लो प्रेशर पे अगर हाई वोल्टेज अप्लाई किया जाए हमारी ये गैसेस को, तभी इनमें से इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को बोला गया डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, जिसमें से हमें पता चला कि कुछ कैथोड में से कुछ रेस निकलती हैं जो कि इनविजिबल होती हैं, तो इन्हें बोला गया कैथोड रेस। और इन्हीं कैथोड रेस की प्रॉपर्टीज को स्टडी करके हमें इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी मिली, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन्स मिले जिसके डिस्कवर थे जे थॉमसन। तो आपको अगर ये सब कुछ समझा हो तो आप प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, उनका भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए, ताकि ऐसे ही और वीडियोस आप तक पहुंच सके। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और एक बात की, हम लोग जो 12th का सिलेबस है वो 1 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं, तो आप इसे मिस ना करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके जाइए इस चैनल को। थैंक यू। ये सब तो बेसिक है, तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई